हेलो स्टूडेंट्स, W3 स्कूल के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में हमारे साथ सीखने वाले हैं कि आप फॉर्म कैसे बनाएं। मैं आपको इस वीडियो में फॉर्म बनाने के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप यहाँ पर फॉर्म में आप क्या क्या सीखने वाले हैं कि आप फॉर्म बना सकें अच्छे से। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आप सबसे यूज़र नेम और पासवर्ड आप रहेगा, और यूज़र नेम पासवर्ड के बाद आपका रहेगा एक टाइम के लिए एक बॉक्स रहेगा। आप टाइम वहाँ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारी जो टाइम वाला जो सेक्शन रहेगा, तो वहाँ पर आप जब टाइम सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर एक वॉच बन जाएगी, आप वहाँ से टाइम पिक करेंगे। इसके बाद आप रखेंगे, क्या रखेंगे, आप ईमेल के लिए एक बॉक्स आपका रहेगा, दूसरा रहेगा अपनी एक वेबसाइट का लिंक रखने के लिए, फिर रहेगा हमारा फ़ोन नंबर के लिए, और हमारा दूसरा रहेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए कि हमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको एक मैसेज बॉक्स टाइप करना पड़ता है। तो ये हमारा जो कोड आपको दिख रहा है, ये पूरा कोड हमने आपके लिए इसीलिए बनाया हुआ है कि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि हमने अभी बहुत सारे कोड हमने छोटे छोटे वीडियोज़ में तो कवर कर ली कि इनपुट और हम जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह, रेडियो बटन, ये सभी चीज़ें हमने एक छोटे छोटे वीडियो में कवर करी। लेकिन हम थोड़ी साथ में हमने बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा थोड़ी समझने में आसानी होगी, तो इसीलिए हमने ये पूरा कोड आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप बस देखते रहिए। इसके बाद आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि अब एक कमेंट बॉक्स, आप अगर मान लीजिए कुछ आपको कमेंट देना है, आपको कुछ मैसेज पहुँचाना है ऑनर के पास तक, जो कि वेबसाइट का ऑनर रहेगा उसके पास तक, तो आप वहाँ पर एक मैसेज बॉक्स आप रखेंगे। फिर वहाँ पर एक बटन रहेगी सेंड की, आप मैसेज कोई टाइप करेंगे, उसको सेंड करेंगे, तो वहाँ पर जब सेंड बटन प्रेस करेंगे तो वो मैसेज ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसके बाद क्या रहेगा हमारा, फिर आता है बात हमारा रेडियो बटन की। तो रेडियो बटन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो हमारे वीडियोस देखिए। हालांकि मैं इस वीडियो में भी रेडियो बटन के बारे में तो बात करूंगा, लेकिन आप वो वाला भी देख लीजिए तो आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। फिर हमारा आएगा इसके बाद चेक बॉक्स, ये हमारे फॉर्म में ही है। तो इसके बाद हम चेक बॉक्स देखेंगे, और चेक बॉक्स भी हमने अलग से वीडियो चेक बॉक्स का भी बनाया हुआ है, लेकिन फॉर्म का जो पूरे कंटेंट है वो सभी चीज़ों को मैंने इकट्ठा एक जगह हमने यहाँ पर लाया हुआ है। तो इसके बाद हमारा एक रहेगा आखिरी में सबमिट बटन, और सबमिट बटन के बाद यहाँ पर हमें जब हमने यहाँ पर हमें फाइल भी सेलेक्ट करने के लिए हमने रखा हुआ है, तो आप वहाँ पर फाइल को ऊपर रख सकते हैं और सबमिट बटन फिर आप रखिए। तो कुल मिलाकर के रेडियो बटन, चेक बॉक्स और हमारा सेंड की जो बटन रहेगी, सबमिट बटन रहेगी, फाइल कैसे सेलेक्ट करना, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे कि फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ आपको रखना है, टाइम पिक करना है, वो सभी चीज़ें हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पिक करने के लिए आपको वहाँ पर एक कैलेंडर खुल जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कोडिंग की यहाँ से बिना देरी किए हुए। सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं HTML के साथ और हेड टाइटल। तो आपको यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, हालांकि मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। HTML से हमारे प्रोग्राम की शुरुआत होती है, और हेड सेक्शन के बीच में हम लिखते हैं टाइटल, और टाइटल में अपना जो भी हमारा टाइटल होता है वो टाइटल हम यहाँ पर रख देते हैं। फिर इसके बाद हमारा होता है स्टाइल टैग, और वहाँ से क्लोज हो जाता है। स्टाइल टैग हमने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है, स्टाइल क्लोज कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई स्टाइल लगाई नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इसके अंदर कोई भी कोड नहीं लिखा हुआ है। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पर कोई भी कोड नहीं लिखा हुआ है। ये हमारा स्टाइल टैग है, यहाँ पर हमने कोई कोड नहीं लिखा, क्योंकि स्टाइल हम थोड़ा जब शीर्षे साइड करते हैं तो वहाँ पर स्टाइल लगा देते हैं, लेकिन अभी इस पेज में स्टाइल नहीं है, नॉर्मली हमारा पेज रहेगा। तो अगर वेबसाइट का अच्छा बना है तो वहाँ पर फिर हम स्टाइल लगाते हैं, लेकिन आपको अभी फॉर्म समझा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर फॉर्म समझने के लिए आपको काफ़ी है कि स्टाइल लगाने की जरूरत नहीं है। हेड टैग क्लोज होता है हमारा, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है फिर बॉडी टैग। अब मेन हमारा काम जो आता है तो यहाँ से आता है हमारा बॉडी टैग से ही। तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पर लेना है, ये हमारा टैग है फॉर्म नाम का, यहाँ पर जो हमने टैग बनाया हुआ है। आप सबसे पहले यह फॉर्म टैग को टाइप कीजिए, जैसे कि हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, सेम इसी तरह से कीजिए, वरना आपको एरर आ सकती है, फिर आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे, फिर इसके बाद हमने यूज़र नेम लिखा हुआ है यहाँ पर टेक्स्ट। अब इसके बाद यहाँ पर हमने एक इनपुट लिया हुआ है, इनपुट में हमने दिया हुआ है टाइप क्या रखा हुआ है, यहाँ पर हमने टेक्स्ट रखा, और नेम में हमने रख दिया है यूज़र नेम। तो हमारा ये हो गया है यूज़र नेम के लिए। तो नेम आपको यूज़र नेम रखा हमने, और यहाँ पर इनपुट में जो टाइप हम रखेंगे, टाइप रहेगा हमारा टेक्स्ट। और यहाँ पर तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ आउटपुट, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पहले वाले का, क्योंकि अगर मैं आपको इकट्ठा दिखाऊंगा पूरा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किसका हमें क्या आउटपुट मिला। तो ये यूज़र नेम जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसका आउटपुट आपको मिलना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ चल करके। तो ये हमारा पहला वाला देखिए जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये हमारा यूज़र नेम का है। तो मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, और ये हमारा जो बॉक्स है, तो यहाँ पर आप यूज़र नेम टाइप करेंगे। मैं आपको यहाँ पर टाइप करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, हमारा कीबोर्ड ओपन हुआ, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि अपना नाम मैं लिख देता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज़र नेम हमारा बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो आपका मतलब यहाँ पर मैं कुछ तो समझता हूँ कि आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इसके बाद दूसरी लाइन। तो यहाँ पर क्या है, डेट है, टाइम हम रखेंगे। यहाँ पर हमने क्या क्या रखा हुआ है, डेट, टाइम, ईमेल आईडी, वेबसाइट और नंबर और फिर फ़ोन नंबर। ये हमारे सभी फॉर्म के ही कंटेंट है। तो यहाँ पर अब देखिए, डेट के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट रख लिया, क्योंकि जिससे कि समझ में आए कि यहाँ पर डेट रखनी है। अगर यहाँ पर हम डेट नहीं रखते हैं तो हमारा नॉर्मली अगर हम टैग रखेंगे डेट के लिए या कि बर्थडे के लिए तो फिर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर हमने टैग लिख दिया हुआ है डेट के लिए। तो यहाँ पर डेट में देखिए, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। तो कोड में हमारा यहाँ पर डेट, तो डेट के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, इनपुट टाइप हमने डेट दी हुई है और नेम में हमने रख दिया है बर्थडे। सेम उसी तरह से जैसे हमने इनपुट टाइप में हमने यहाँ पर दिया यूज़र नेम में इनपुट टाइप टेक्स्ट और हमने नेम दिया है यूज़र नेम। तो सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर रख दिया हुआ है डेट के लिए इनपुट टाइप डेट और नेम हमने रख दिया हुआ है यहाँ पर बर्थडे। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है कि हमने यहाँ पर भी BR टैग लगाया हुआ है और यहाँ पर देखिए हमने BR टैग लगाया हुआ है और उसके बाद नीचे वाली लाइन में भी यहाँ पर कई जगह हमने BR टैग लगाया हुआ है। तो ये क्या होता है BR टैग? तो BR टैग है कि जैसे कि लाइन ब्रेक आपको करनी है। मान लीजिए कि अभी हम पहली लाइन में है और मैं सोचता हूँ कि अब जो इसके बाद वाली चीज़ आए वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो इसके लिए आप वहाँ पर BR टैग यूज़ करेंगे। और अगर आप BR टैग नहीं यूज़ करते हैं तो वो सीधे सीधे चला जाता है एक ही लाइन में, तो इसलिए हमारा कंट्रोल जो रहता है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं BR टैग। तो फिर इसके बाद यहाँ पर टाइम के लिए हमने सेम वही चीज़ रखी हुई है, इनपुट टाइप, और हमने यहाँ पर रख दी है टाइम वैल्यू में और नेम में हम लिख दिया है यहाँ पर गेम टाइम। तो यहाँ पर आपको अब वॉच दिखेगी, मैं आपको आउटपुट में दिखाऊंगा सेलेक्ट करके। तो चलिए मैं दो चीज़ें पहले आपको दिखा देता हूँ जिससे कि ज़्यादा डाउट यहाँ पर क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले डेट और टाइम दो चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो डेट में हमने इनपुट टाइप डेट और नेम में हमने बर्थडे लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने दिया हुआ है टाइम में इनपुट टाइप हमने टाइम दिया और नेम में हमने गेम टाइम रख दिया। चलिए दो चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आउटपुट में आप देखिए डेट यहाँ पर आपको दिख रही है और टाइम दिख रहा है। तो जैसे ही मैं डेट पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपको कैलेंडर ओपन हो गया और आप यहाँ पर जिस कैलेंडर को आप यहाँ पर जैसे कि आज की डेट या कि आप जब की डेट रखनी चाहते हैं तो आप वहाँ पर रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर 17 फरवरी यहाँ पर आज की डेट है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको आउटपुट में देखिए 17 फरवरी यहाँ पर आपको दिख गया। अब इसी तरह से दूसरा हमने टाइम के लिए दिया, तो टाइम में हमने क्या बताया कि आपको वहाँ पर वॉच दिखेगी एक। तो यहाँ पर मैं जैसे ही टाइम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए वॉच आ गई और आप यहाँ पर अपने हिसाब से टाइम जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं आप वहाँ पर सेलेक्ट करके सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टाइम भी सेट हो गया। तो ये हमारा फॉर्म में हमने तीन चीज़ें यहाँ पर क्लियर की। क्या? एक हमारा यूज़र नेम क्लियर किया, दूसरा डेट और तीसरा हमने टाइम क्लियर किया। अब इसके बाद ईमेल, वेबसाइट और नंबर। तो ईमेल के लिए हमने सेम उसी तरह से लिखा हुआ है, टेक्स्ट हमने लिखा यहाँ पर और इनपुट टाइप में हमने ईमेल दिया और नेम में हमने यहाँ पर ईमेल एड्रेस रख दिया। फिर इसके बाद भी हमने BR टैग लगाया क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट लाइन में आ जाए, जिससे कि एक ही लाइन में ना आए। अब इसके बाद हमने वेबसाइट भी ली और वेबसाइट में इनपुट टाइप हमने अब यहाँ पर वेबसाइट में इनपुट टाइप हमारी जो वेबसाइट का जो लैंग्वेज होती है तो वो हमारे URL के थ्रू होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर दिया हुआ है वेबसाइट में URL और नेम में हमने यहाँ पर रख दिया वेबसाइट। फिर BR टैग लगाया जिससे कि हमारे नेक्स्ट लाइन में आ जाए। फिर यहाँ पर नंबर दिया, इनपुट टाइप में हमने नंबर दिया और नेम में हमने कॉस्ट रख दिया। फिर यहाँ पर BR टैग क्लोज हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर अगली हमारी जो लाइन है वहाँ पर आता है फ़ोन नंबर के लिए। तो इनपुट टाइप में हमने TEL यानी कि टेलीफोन आप यहाँ पर लिखेंगे, तभी वो समझेगा कि हमारा ये टेलीफोन नंबर के लिए है। और इसके बाद यहाँ पर दूसरे में हमने क्या रख दिया है, नेम में हमने यहाँ पर रख दिया है फ़ोन नंबर। तो आप जितनी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ सेम उसी तरह से आप लिखिएगा, नहीं तो आपको आउटपुट नहीं आएगा फिर। तो अब यहाँ पर आपको आउटपुट दिखा देता हूँ मैं चल करके। तो ईमेल में आप यहाँ पर ईमेल टाइप कीजिए, आपकी जो भी ईमेल है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, ये आपको ईमेल, यहाँ पर ईमेल आप टाइप कर सकते हैं। और इसके बाद वेबसाइट में आप यहाँ पर जो भी आपका वेबसाइट है आप यहाँ पर टाइप कीजिए। हमारा सब बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पर फ़ोन नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपका फ़ोन नंबर हो। इसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं। अब इतनी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई, यूज़र नेम, डेट, टाइम, ईमेल, वेबसाइट, नंबर और फ़ोन नंबर। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई। अब आता है हमारा कमेंट। तो कमेंट जैसे कि किसी आप वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पर जैसे कि आपको कुछ
कमेंट लिखना है, कुछ आपको सजेशन देना है अपना, तो आप वहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं। ये हमारा कमेंट बॉक्स है, आप यहाँ पर कमेंट टाइप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कोड क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमने एक चीज़ और रखी हुई है, यहाँ पर हमने सेंड बटन भी लगाई हुई, जिससे कि ये हमारा कमेंट जो भी मैं टाइप करूँ वो सीधे हमारे जो वेबसाइट का जो ऑनर है उसके पास सीधे कमेंट पहुँच सके। यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही है, जैसे कि प्लीज़ इंटर अ वैलिड URL, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट है तो यहाँ पर हमने देखिए हमने URL नहीं दिया हुआ, इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड URL। जैसे ही मैंने सेंड पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा फॉर्म को चेक करता है और यहाँ पर दिखा देता है कि प्लीज़ इंटर अ वैलिड URL। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आप किसी भी वेबसाइट में आप विजिट कर रहे हैं और आप यहाँ पर कमेंट देना चाहते हैं, तो मैं बात कर लेता हूँ सीधे कमेंट की। अब तो जैसे कि आप किसी वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं और आपको कुछ वहाँ पर सजेशन देना है अपना, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए और यहाँ पर सेंड बटन को आप क्लिक कीजिए। तो आप वहाँ पर जैसे ही सेंड बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिक ही वहाँ से चला जाएगा। चलिए मैं आपको कोड दिखा देता हूँ सीधे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो टेक्स्ट एरिया हमने लिखा हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स बनाने के लिए आपको टेक्स्ट एरिया ऐसा टैग लिखना पड़ेगा। फिर नेम में आप कमेंट लिखिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर ऐड योर कमेंट हियर, ये चीज़ जो है ऐड योर कमेंट हियर, ये वहाँ पर दिखेगी, डिफ़ॉल्ट सेट रहेगी। लेकिन जब आप अपना कमेंट वहाँ पर लिखना चाहेंगे कुछ नया तो ये एडिट हो जाएगी, आप इसको हटा सकते हैं वहाँ से। तो ये डिफ़ॉल्ट है, ये सेट रहेगा ऑटोमेटिक पहले से ही। और अगर आप यहाँ पर कुछ भी ना लिखे फिर भी आपको वहाँ पर आउटपुट दिखेगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में यहाँ पर कमेंट लिखा हमने और ऐड योर कमेंट हियर, और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया को हमने फिर कर दिया क्लोज। तो आपको यहाँ पर अब आउटपुट यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से मिलेगा। हमने बताया कि यहाँ पर ऐड योर कमेंट हियर जो आपको दिखेगा डिफ़ॉल्ट है, लेकिन यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर हटा दिया इसको। अब यहाँ पर आप अपना कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं और यहाँ से आप सेंड बटन जो हमने बनाई हुई है, तो आप ये सेंड बटन से आप यहाँ पर भेज सकते हैं। सेंड बटन कैसे बनानी वो मैं अब आगे बता देता हूँ आपको। तो सेंड बटन के लिए यहाँ पर इनपुट टाइप में एक और आपको इनपुट लेना है, और इनपुट में आपको टाइप रखना है सबमिट, और नेम में रख देना है सबमिट, और वैल्यू यहाँ पर रखनी है सेंड, क्योंकि हमें ये मैसेज भेजना है। तो इनपुट लेना है, इनपुट में हमें क्या रखना है सबमिट, सबमिट में हमें दूसरा ने क्या रखना है नेम रखना है, और नेम के बाद हमें वैल्यू में रख देना है सेंड, और नेम में रखना है सबमिट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सबमिट बटन यहाँ पर तैयार हो जाएगा और यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। फिर अब इसके बाद हमारी 4 चीज़ें भी और बच रही। एक बच रहा है रेडियो बटन, दूसरा बच रहा है चेक बॉक्स, तीसरा है सबमिट बटन, और चौथा है हमारा चूज फाइल, यानी कि कोई अगर फाइल हमें सेलेक्ट करनी है। तो चलिए अब रेडियो बटन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है यहाँ पर रेडियो बटन, जिससे कि आपको यहाँ पर समझ में आए कि ये हमने रेडियो बटन तैयार की हुई है। तो रेडियो बटन में हमने देखिए यहाँ पर इनपुट टाइप में हमने रेडियो लिखा हुआ है। सेम जितनी भी रेडियो बटन हम क्रिएट करेंगे सेम में वही चीज़ें रखेंगे, बस आपको टेक्स्ट लास्ट में आप जो रखना चाहेंगे वो एडिट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम वही रहेंगी। तो इनपुट टाइप में हमने लिखा हुआ है रेडियो। एक चीज़ बस समझ लीजिए, एक लाइन, बाकी आपको तीनों लाइन फिर समझ में आ जाएंगी। इनपुट टाइप रेडियो, और नेम में हमने यहाँ पर डे रखा हुआ है, और यहाँ पर वैल्यू हमने रख दी हुई है फ्राइडे, और यहाँ पर चेकड जो हमने लिखा हुआ है, तो चेकड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जैसे कि मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट आपका जो फ्राइडे में है वो यहाँ पर देखिए चेकड आपको दिख रहा है, यानी कि इस पर हमें क्लिक मिल रहा है और दूसरे में हमें क्लिक नहीं मिला, सैटरडे और संडे में क्लिक नहीं मिला। तो ये हमारा होता है चेक बॉक्स, ये हमारा चेकड का मतलब हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर फिर हमने लिख देना है अपना टेक्स्ट जो भी है। तो लास्ट में हमने कोड को यहाँ पर बंद करने के बाद, टैग को बंद करने के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है फ्राइडे। अब इसके बाद देखिए हमारा जो दूसरी लाइन है, तो इनपुट टाइप सेम हमने बताया कि आप एक लाइन समझेंगे आपको यहाँ पर दूसरी लाइन समझ में आ जाएगी। तो इनपुट टाइप रेडियो, नेम हमने यहाँ पर रखा हुआ डे, और वैल्यू हमने रख दी है यहाँ पर सैटरडे, और इसके बाद यहाँ पर सैटरडे हमने लिख दिया हुआ है। सेम इसी तरह से इनपुट टाइप हमने रेडियो लिखा हुआ है, और नेम में हमने डे लिखा हुआ है, और वैल्यू में हमने संडे रख दी, फिर लास्ट में हमने ला करके रख दिया संडे, और यहाँ पर हमने BR टैग लगा दिया, जिससे कि ये हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से हमारा तैयार हो गया यहाँ पर रेडियो बटन। आप यहाँ पर अगर सैटरडे में भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा फिर चेक आ जाएगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट रहेगा, हमने जो फ्राइडे में बनाया हुआ है डिफ़ॉल्ट रहेगा। आप क्लिक करेंगे सीधे इसमें ओपन रहेगा, लेकिन आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। संडे में भी क्लिक करिए, सैटरडे में क्लिक करिए, आप कहीं पर क्लिक करिए, आप यहाँ पर ये बिल्कुल वर्क करेगा सभी चीज़ें। अब आता है हमारा चेक बॉक्स का नंबर। तो चेक बॉक्स के लिए भी हमने सेम उसी तरह से एक टेक्स्ट लिख लिया यहाँ पर, जिससे कि हमें समझ में कि हमने चेक बॉक्स बनाया हुआ है। फिर यहाँ पर इनपुट टाइप हमने सेम जैसे कि हमने रेडियो बटन में इनपुट टाइप यहाँ पर हमने रेडियो दी, यहाँ पर हम रखेंगे चेक बॉक्स। फिर इसके बाद नेम में हमने यहाँ पर डे रखा हुआ है, इसी में भी हमने डे रखा हुआ है। वैल्यू में फ्राइडे रखी हुई है, इसमें भी वैल्यू हमने फ्राइडे रखी हुई। कठिन कुछ भी नहीं है, बस आप समझते चले जाइए। और जिस तरह से हमने यहाँ पर चेकड लगाया हुआ है, तो इसी तरह से हमने यहाँ पर चेक बॉक्स में भी हमने यहाँ पर चेकड लगा दिया, सेम इसी तरह से। चेकड का मतलब कि अब ये हमारा चेक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट जो रहेगा
यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्राइडे में चेक दिख रहा है आपको। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार कोड को देख लीजिए और यहाँ पर आप अपने हिसाब से फिर कोड को कीजिए। कहीं भी दिक्कत आए में कमेंट कीजिए। इसके बाद हमारा आता है, अब यहाँ से आता है सबमिट बटन का। तो सबमिट बटन हमें कैसे करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फाइल जो हमने बनाई हुई है, यहाँ पर हमने फाइल को लास्ट में हालांकि सेलेक्ट किया हुआ है, तो लेकिन आपको यहाँ पर इसको पहले कर लेना चाहिए। सबमिट में आप करिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फाइल वाला ही समझा देता हूँ। जैसे कि मैं इसमें सेलेक्ट करूँगा, ये हमें सीधे आपके जो आपका फ़ोन का आपके जो सिस्टम का जो फाइल मैनेजर रहेगा, आपको वहाँ पर ये ले जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कैसे क्रिएट करना है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर बस छोटा सा कोड लिखना है, इनपुट में टाइप देना है आपको यहाँ पर फाइल और नेम आपको यहाँ पर फाइल। तो आपको फिर वहाँ से कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से आप जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है चूज फाइल, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे वहाँ पर पहुँच जाएंगे अपने सिस्टम के फाइल वाले सेक्शन में, और वहाँ से जो भी फाइल आप उठानी चाहते हैं वहाँ से आप उठा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से आता है हमारा सबमिट बटन। तो सबमिट बटन में यहाँ पर देखिए बटन नेम में हमने यहाँ पर रख दिया हुआ है सबमिट। सेम आपको करना कुछ नहीं है, बटन हमने एक लगाई सबमिट, आपको बटन लगानी है अगर सबमिट, तो हमने एक यहाँ पर बटन दी हुई है, बटन का नाम हमने रखा हुआ है सबमिट, और यहाँ पर बीच में टेक्स्ट लिख दिया हुआ है सबमिट, और यहाँ पर बटन कर दिया क्लोज। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर सबमिट को नहीं लिखते हैं तो फ़र्क यहाँ पर ये पड़ेगा कि अभी आपको यहाँ पर देखिए सबमिट दिख रहा है, यहाँ पर जो हमने बटन बनाई हुई है यहाँ पर आपको सबमिट दिख रहा हुआ है बटन। अगर यहाँ पर सबमिट अगर यहाँ से हम हटा देते हैं, मैं आपको हटा के भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से सबमिट हटा देता हूँ तो वहाँ पर बटन में आपको ये देखिए खाली आपको ब्लैंक यहाँ पर बटन भी दिख रही है, बस केवल ये आपको यहाँ पर छोटा सा बटन बस दिख रहा है, लेकिन ये परफॉर्म करेगा। अगर आप यहाँ पर सबमिट लिख देते हैं तो ये हमें समझ में आता है कि ये हमारा सबमिट बटन है, इसलिए हम यहाँ पर सबमिट लिखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ फिर यहाँ से हमारा आखिरी में फॉर्म को कर देते हैं हम क्लोज। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर वहाँ पर जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए। वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।